आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं चल रहा हूं। और जो आपका घटना चक्र है प्लस एनसीईआरटी, ठीक है, जो की नोट्स है उसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। देखिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का हम बात करें, हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर वन डे एग्जाम आप जो भी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, आप बिहार पुलिस दे रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको रिवीजन करते रहना जो भी आपको पीडीएफ दिया गया। फाइनली जब मेरिट का बात आएगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घटना चक्र या एनसीईआरटी से उठा के दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। प्लस बीपीएससी का जितना भी एग्जाम देने वाले हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी ट्री देते हो, बीपीएससी कंबाइंड वाला देते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो जो आपका जो टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसको किस तरीके से करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वहां मैं स्टोरी को भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि चीजें आपको याद रहे। तो क्रांतिकारी मतलब क्या? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जहां वर्ड यूज होता है ना, मतलब समझ लो वो हिंसक हो सकता है, ठीक है। तो भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, ठीक है, हमारे आजादी के लिए, चाहे वो देश में हुआ हो या देश से बाहर भी हुआ हो, हर एक चीज हम लोग यहाँ कवर करने वाले। तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है एक अभिनव भारत का, कि अभिनव भारत जो एक क्रांतिकारी, एक गुप्त समाज था, इसका जो था फाउंडेशन किसने रखा था? तो आपको याद रखना है, जो आपका, मैंने क्या बोला कि जो आपका अभिनव भारत, याद रखना है क्या? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का जो फाउंडेशन रखा जाता है, ये रखा जाता है वीडी सावरकर के द्वारा और इनके भाई गणेश सावरकर। याद रखिएगा जो ये वीडी सावरकर है, ठीक है, वीडी सावरकर, इनसे दो पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने अभिनव भारत के साथ साथ मित्र मेला, मैंने क्या बोला? अभिनव भारत, एक तो याद रखोगे अभिनव भारत, ठीक है, इससे पहले याद रखोगे मित्र मेला। यही मित्र मेला जो है, ठीक है, आगे चल के क्या हो जाता है, अभिनव भारत का क्या रूप ले लेता है। तो जो अमित्र मेला था ये 1899 में, ठीक है, और जो अभिनव भारत था ये था आपका 1904 में। ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? ये जो क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन क्या मतलब? हिंसा से, ठीक है, हिंसा, एक बोलते हैं ना हिंसा, ठीक है, मतलब उग्र होना, ठीक है। तो कुछ जैसे कि आप देखोगे भगत सिंह देखोगे, रामप्रसाद बिस्मिल देखोगे, ठीक है, आपका चंद्रशेखर आजाद देखोगे, सचिंद्रनाथ सान्याल देखोगे, तो ये कैसे थे? ये गर्म खून के थे, ठीक है, क्रांतिकारी तरीके से क्या लेना चाहते थे? अपना आजादी लेते। तो उन क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमने बात किया आपका अभिनव भारत, और दूसरा हमने बात किया मित्र मेला। अभिनव भारत का जो फॉर्मेशन हुआ था 18 आपका 99 में हुआ था, और यही चल के 1904 में क्या हो जाता है आपका, सॉरी, मित्र मेला का जो ये है 1899 में ये फॉर्म हुआ था, जो कि आगे चल के आपका क्या अभिनव भारत का रूप ले लेता है 1904 में। किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो आपका वीडी सावरकर, आपको याद रखना है वीडी सावरकर, ठीक है, क्या नाम याद रखना है? वीडी सावरकर, अच्छे से याद रखना है। और इसके भाई कौन थे? गणेश सावरकर। याद रखिएगा वीडी सावरकर, ठीक है, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनका मानना था कि जो 1857 है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, इसके बारे में हर किसी का कहना अलग अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो वीडी सावरकर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि 1857 जो है स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था या स्वतंत्रता के लिए पहला लड़ाई था, वो किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। वीडी सावरकर ने एक बुक भी लिखा था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या नाम है बुक का? फर्स्ट वार ऑफ 1857, फर्स्ट वार ऑफ 1857 आपको याद रखना है। क्या वो लिखा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बेसिकली मराठी में लिखा गया था, ठीक है, पहले, ठीक है, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने लिखा है। इनका मानना था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो आजादी के लिए पहला विद्रोह था। अभिनव भारत याद रखना है 1904 में, ठीक है, और मित्र मेला याद रखना है 1894 में। ये सब जो रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है? वीडी सावरकर से। और ये जो भी बना था ये महाराष्ट्र वाला एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं। ये आपका मैंने बता दिया अभिनव भारत हो गया ये, और मित्र मेला के बारे में भी मैंने बता दिया विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये बिहार के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल का बात आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, जब आप देखोगे कि हम आगे बात करें। बट अभी याद रखिएगा कि अंसुलिन समिति हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन अंसुलिन समिति कहाँ फॉर्म हुआ था, किस तरीके से था, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना कि बिहार में आपको पूछा जाएगा कि अंसुलिन समिति की एक शाखा जो बिहार में किन के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो याद रखना अंसुलिन समिति भी क्या था? एक ये क्या था? तो एक क्रांतिकारी क्या था? ये एक
ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, क्या था, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अंसुलिन समिति का जो बिहार में किसने एक शाखा का स्थापना किया था, तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था 1913, आपको याद रखना है, पटना में। अच्छे से याद रहेगा, तो ये चीज आप बस याद रखो, मैं अभी आगे आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, ठीक है। अब वीडी सावरकर के बारे में कुछ पॉइंट है, देखिए उन्होंने, ठीक है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने का मतलब, जो राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या किया था, मैजनी की जीवनी लिखी थी, ठीक है। तो आप भी डायरेक्टली पॉइंट याद रखिएगा कि मैजनी की जीवनी किसने लिखी थी, तो ये आपका वीडी सावरकर ने लिखा था, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1875, मैंने बोला भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 बुक किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है, ये विनय दामोदर सावरकर ने लिखा है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रिटिश कि कैद से मुक्त होने के लिए चलते हुए जहाज से कूद गए थे। तो ये जो जितना भी ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका सही है वीडी सावरकर के बारे में, ठीक है। एक याद रखिएगा कि आरएसएस का फॉर्मेशन किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा हेडगेवर ने कब किया था, 1925 में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि आरएसएस का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 1925 में। 1925 से कर लेना आप कनेक्ट 1915। तो 1915 में क्या हुआ था, तो हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें कि मेन लीडर आपको बताया मदन मोहन मालवीय थे आपको, और तिलक भी थे, ठीक है। तो ये मदन मोहन मालवीय, तिलक, ये सब का नाम याद रखना है। 1915 में हिंदू महासभा, और आपको 1925 में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जिसको हेडगेवर ने क्या किया था, स्थापना किया था, याद रहेगा। अब देखिए अंसुलिन समिति का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अंसुलिन समिति जो था, इसका एक टैग लाइन था, क्या टैग लाइन था, खून के बदले खून, क्या था टैगलाइन, क्या था, खून के बदले खून। तो खून के बदले खून जो किसका टैगलाइन था, तो अंसुलिन समिति का था, पहला पॉइंट। ये जो अंसुलिन समिति है, बेसिकली इसका दो भाग होता है। सबसे पहले याद रखो कि अंसुलिन समिति की शुरुआत जो हुआ था 1902 में हुआ था। कब हुआ था, 1902 में हुआ था। बरिंद्र कुमार घोष, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और पी मित्रा, इसको प्रथम नाथ मित्रा के नाम से भी जाना जाता है, या पी मित्रा भी लिखा हुआ आपका आ जा सकता है, ठीक है। इसके दो भाग थे, एक था ढाका अंसुलिन समिति, जिसका जो ब्रांच मतलब जो हेडक्वार्टर था वो ढाका में था, और इसका एक अलग जो ब्रांच था अंसुलिन समिति का, उसका था युगांतर समूह बोला जाता था, जो कि कोलकाता में था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अंसुलिन समिति का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 1902 में। दो भाग था इसका, ठीक है। वो क्यों भाग होता है, कैसे होता है, उसमें आपको डिटेल में अभी नहीं जाना है। ढाका अंसुलिन समिति, जिसका ढाका में था, और कोलकाता में था, जिसको युगांतर समूह बोला जाता था, ठीक है। ये अंसुलिन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम और चीज कनेक्ट करेंगे, बट अभी जितना मैंने बताया उतना याद रखिएगा। देखिए तो अंसुलिन समिति याद रखिएगा, स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन में पी मित्रा लिखा होगा, ठीक है, प्रथम नाथ मित्रा। तो ये चीजें, बरिंद्र घोष मिनेगन, इससे भी किससे रिलेटेड है, ये भी अंसुलिन समिति से रिलेटेड है। जिस देखो डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चंस करूंगा ना, तो हो सकता है आपको लगेगा कि मैं रट रहा हूं। एक बार मैंने अंसुलिन समिति के बारे में बता दिया, तो आप क्वेश्चन सब कवर कर लोगे। अंसुलिन समिति का स्थापना पी मित्रा, ऑप्शन में होगा, पी मित्रा मारोगे, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष जिस गुप्त मतलब किस क्रांतिकारी संगठन से ये रिलेट करते थे, तो आपको याद रखना है अंसुलिन समिति, बंगाल में अंसुलिन समिति, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष दिया गया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनको जो लोकमान्य का जो टाइटल मिला था, कब मिला था, क्रांतिकारी आंदोलन के समय ही मिला था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा, ठीक है, चार ऑप्शन दिया होगा, जो कभी भी कांग्रेस के क्या चेयरमैन नहीं रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो लाल बाल पाल में, तो याद रखिएगा वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से ही पहले इनका देहांत हो जाता है। और जो बाल गंगाधर तिलक है, जिनको अशांति का जनक भी कहा गया था, अशांति का क्या कहा गया था, इनको जनक कहा गया था, ठीक है। किनको, तो आपको याद रखिएगा अशांति का जो जनक कहा गया था, वो गोपाल कृष्ण आपको बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, ठीक है। इन्होंने दो पेपर निकाला था, और किनके द्वारा कहा गया था, तो सिरोल के द्वारा, वैलेंटिनो सिरोल के द्वारा ये कहा गया था। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। याद है कि इन्होंने दो पेपर निकाला था, एक था केसरी, एक था मराठा। मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो था हिंदी में था, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता कि बरार डकैती, ठीक है, एक डकैती हुआ था। देखिए पहले समय में, क्रांतिकारी समय में क्या होता था कि जो भी क्रांतिकारी है, जो भी रिवोल्यूशनरी है, वो क्या करते थे, जो आपका, ठीक है, जो भी आपका जो अंग्रेज है, ठीक है, उनका जो भी आपका आर्म जो होता है, मतलब गोला बारूद बंदूक जो होता है, उसको भी उन लोग लूट लिया करते थे, ठीक है। तो उसी में एक बात आता है कि बरार डकैती का स्थान, ठीक है, ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों
आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, मतलब सबसे पहले एक साहसिक कार्य जो स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, जिसका नाम है बरार डकैती का स्थान, ये कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था, याद रखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका मुजफ्फरपुर कांड। अब इसको अच्छे से सुन लो क्योंकि बिहार से भी रिलेटेड है और एग्जाम के लिए बहुत है। देखिए मुजफ्फरपुर कांड या मुजफ्फरपुर आपकी हत्या, कुछ भी लिखा हुआ सकता है। देखिए मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में क्या होता है, यहाँ का एक मजिस्ट्रेट होता है, क्या नाम है? किंग्सफोर्ड। क्या नाम होता है उसका? किंग्सफोर्ड। अच्छे से समझ लो ताकि कभी आप इसमें कंफ्यूज ना करो। किंग्सफोर्ड, तो किंग्सफोर्ड को उड़ाने का प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और किससे उड़ाया जाएगा किंग्सफोर्ड को? मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ ये क्या करता है, गलत ही सजा सुनाता था भारतीयों को लेके, तो इसको उड़ाने का जो प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और जो प्लान को आगे लेके जाएंगे उनमें दो नाम आता है, एक है प्रफुल्लो चाकी और दूसरा है आपका खुदीराम बोस, ठीक है। तो प्रफुल्लो चाकी और खुदीराम बोस क्या करते हैं, ये किंग्सफोर्ड जो है, ठीक है, इनके गाड़ी के ऊपर बम फेंक देते हैं, ठीक है। बट जो कार जो होता है उसमें क्या होता है, किंग्सफोर्ड जो मजिस्ट्रेट नहीं रहता, इसमें कौन रहता है? कैनेडी रहता है, ठीक है। एक लॉयर होता है, बड़े लेवल का लॉयर होता है कैनेडी, और उनका पूरा परिवार होता है जो जिनका देहांत हो जाता है। तो इसी कांड को बोला जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, ठीक है। किसको मारने के लिए किया गया था? तो आपको याद रखना है किंग्सफोर्ड जो मजिस्ट्रेट था उनको मारने के लिए। किसके द्वारा बॉम्ब फेंका गया था? तो प्रफुल्लो चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। जिसमें कि आगे चल के क्या कर लिया जाता है कि जो ये इंसिडेंट के बाद ये दोनों भागते हैं, जिसमें कि प्रफुल्लो चाकी जो है, ठीक है, ये खुदकुशी कर लेते हैं और खुदीराम बोस जो है ये इनको फांसी दे दिया जाता है आपको 11 अगस्त 1908 को। अगर आप समस्तीपुर वाले इलाके से हो तो आपको पता भी हुआ कि खुदीराम बोस, ठीक है, एक आपका रेलवे हॉल्ट भी आता है, ठीक है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी, याद रखना है, ये अपना क्या कर लेते हैं, ये आपको सुसाइड कर लेते हैं। और खुदीराम बोस जो है क्या करते हैं, खुदीराम बोस क्या करते हैं आपको यहां आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर बम कांड याद रखना है कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें कौन इन्वॉल्व थे? तो प्रफुल्लो चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। और ये कब हुआ? तो 30 अप्रैल 1908 को। इसमें क्या होता है, तो जो आपका मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट होता है, क्या नाम है, किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। आगे चल के क्या होता है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस का क्या होता है, उनको फांसी दे दिया जाता है मुजफ्फरपुर जेल में। और प्रफुल्लो चाकी जो होते हैं क्या करते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं। एक चीज याद रखना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में, ठीक है, बोलते हैं शहीद होने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले पर्सन बने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यही आपका मुजफ्फरपुर कांड को पूरी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि 30 अप्रैल को बेसिकली क्या होता है, ये कांड होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका, हमने यहाँ बता दिया, मुजफ्फरपुर से खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी जो मुजफ्फरपुर के जो आपके मजिस्ट्रेट है जिनका नाम है किंग्सफोर्ड, उसका हत्या करने का प्रयास किया जाता है, बम फेंका जाता है, पर उसके जगह दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिला का देहांत हो जाता है, ठीक है। इसी में आगे चल के क्या होता है कि वो दोनों वहां से निकलते हैं, मुजफ्फरपुर से भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जो आपका खुदीराम बोस है, ठीक है, खुदीराम बोस है, उनको आगे चल के 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में क्या होता है, उनको फांसी दे दिया जाता है। और जो प्रफुल्लो चाकी है वो क्या करते थे, खुद को, एक्चुअली क्या होता है कि जब 30 अप्रैल को 1908 को ये मार के निकलते तो 2 मई 1908 को क्या होता है, ये खुद ही जो आपको प्रफुल्लो चाकी इनको घेर लिया जाता है, ठीक है, पुलिस के द्वारा। और पुलिस का जो नाम होता है, पुलिस अधिकारी जो इसको बंधक बना लेता है, ठीक है, उसका नाम है आपका, देखिए यहाँ लिखा है खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी आपका नंदलाल बनर्जी। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं फिर से आपको ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि प्रफुल्लो चाकी ने क्या किया था, आपका सुसाइड कर लिया था, ठीक है। खुदीराम बोस ने क्या कर लिया, इनको क्या किया गया, तो 11 अगस्त 1908 को, ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में क्या कर दिया गया, इनको फांसी दे दिया गया। और खुदीराम बोस को पकड़ता कौन है, याद रखिएगा, उस पुलिस अधिकारी का नाम क्या होता है, तो नंदलाल बनर्जी होता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, बाकी वही सब चीज लिखा हुआ है। और ये नंदलाल बनर्जी जो होता है इसको भी आगे चल के गोली मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने किसको पकड़ा था, खुदीराम बोस को पकड़ा था, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो अलीपुर संयंत्र मामला, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये जो अलीपुर जो ये संयंत्र मामला है, या इसको हम लोग मनिक टोला
बम कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं, बम कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र या मनिक टोला आपका बॉम्ब षड्यंत्र या मनिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से कौन रिलेटेड थे, तो याद रखिएगा अरविंद घोष। और ये जो आप देखते हो ना, देखो जो आप देखते हो ये खुदीराम बोस और जो आपने देखा, ठीक है, आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आपने देखा, ये तो सिर्फ मोहरे थे। मेन जो ये पूरा प्लान किया जाता है, ये जो किया जाता है आपको याद रखना है, ये आपका इनडायरेक्टली जो अंसुलिन समिति जो होता है उससे रिलेटेड होता है मेन जो प्लान। तो जो मेन जो प्लान क्रिएट किया जाता है उसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका अरविंद घोष का। अच्छे से याद रखिएगा, ये वही अरविंद घोष है जिन्होंने बुक लिखा था लाइफ डिवाइन, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अलीपुर संयंत्र या ये वही अलीपुर संयंत्र बोल लो या मुजफ्फरपुर कांड बोल लो, इनडायरेक्टली ये दोनों रिलेटेड है। मैं कहानी बस कनेक्ट कर दे रहा हूं। मेन जो मास्टरमाइंड थे वो यही लोग थे, ठीक है। अंसुलिन समिति के जो लोग थे वो मास्टरमाइंड थे ये मुजफ्फरपुर कांड के पीछे, ठीक है। अंसुलिन समिति 1902 में फॉर्म हुआ था और ये मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ, 1908 में हुआ, ठीक है। और ये जो समय जो देखोगे, क्योंकि 1905 क्या था, 1905 आपको पता है 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा समय है जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां है पूरे चरम पे है। तो आपको 11 अगस्त 1960 और याद रखना है अलीपुर आपका संयंत्र मामला ये भी मुजफ्फरपुर कांड से रिलेटेड था, तो इसी को बोला जाता है अलीपुर संयंत्र या मनिक टोला बम कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो इसमें जो इनको कौन बचाव किया था, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किसके पॉलिटिकल गुरु थे, मैंने आपको पहले भी बताया। चित्तरंजन दास जो है आपके किसके पॉलिटिकल गुरु है, तो याद रखिएगा ये है आपके सुभाष चंद्र बोस के, ये राजनीतिक गुरु हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अब दो आपको आपने सुना होगा, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HRA का, HRA, ठीक है, जिसका जो फॉर्मेशन जो हुआ है 1924 में हुआ है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, कब हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन हुआ है 1924 में, और ये कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके फॉर्मेशन में मेन नाम अगर आप देखोगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, इसमें आपके चंद्रशेखर आजाद भी थे। इसी में आप देखोगे, देखो फाउंडिंग में ऐसे इसमें बहुत लोग थे, ठीक है। इसमें इवन आपको देखोगे कि आपको चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, ठीक है, आपको सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे, ठीक है। तो ये सब जो लोग थे, ये सब कह सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर थे HRA में। जो मेन आपको नाम याद रखना है HRA में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप लोग यहाँ याद रखिएगा। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था 1924 में कानपुर में हुआ था, ठीक है। कौन कौन लोग इससे रिलेटेड है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, आपका जो सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, ठीक है, आपको उसके बाद आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है। और हम बात करेंगे इसमें और कौन कौन है, जिसमें इनमें आप देखोगे भगत सिंह भी थे, ठीक है। इसमें उसके बाद मोहन आगे में बताऊंगा, बट एटलीस्ट इतना आप याद रखो, ठीक है, ठीक है, उतना ही किया जाता ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन न छूटे। देखो तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ है। कहाँ हुआ है, आपका कानपुर में है। कौन कौन लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद याद रहेगा। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो कानपुर में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे ही इसका स्थापना होता है 1924 में, ठीक है, 1925 में एक ये इन लोग क्या कर देते हैं कि इंसिडेंट कर देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग, जिसका नाम होता है 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन। अब तो इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। पहले इसको काकोरी कांड भी बोला जाता था, ठीक है, कांड अब उसको हटा दिया गया है, कांड एक गलत वर्ड है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, यूपी सरकार ने इसको कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब होता है, तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925। ये आपको पता है जो एक ट्रेन लूटा जाता है, ठीक है, कहाँ लूटा जाता है वो ट्रेन, तो काकोरी, यूपी में एक जगह है काकोरी, वहां लूटा जाता है। और कब लूटा जाता है, तो 9 अगस्त 1925 को लूटा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब जो ये जो लूटा जाता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं उसका नाम आपको पक्का याद रखना है। जैसे कि अशफाकुल्ला खां होते हैं इसमें, ठीक है, राजेंद्र लहरी होते हैं, ठीक है, आपको रोशन सिंह होते हैं। मैंने क्या बोला, राजेंद्र लहरी। फिर से मेरे साथ, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, जिसमें ट्रेन को रोक के उसमें से क्या किया गया, उसमें ब्रिटिशों को मारा भी गया, उसमें से ट्रेन में जो भी हथियार थे उसको लूट लिया गया। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन कौन लोग इसमें रिलेटेड थे, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और आपका रोशन सिंह। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन थे इसमें से
जब, क्योंकि इसमें से जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, बट एक है जो वहां से भाग निकलते हैं, ठीक है, और इस केस से भी भाग निकलते हैं और फांसी से भी बच जाते हैं, वो है आपके चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा। और इसमें जो आप देखोगे भगत सिंह यहां नहीं है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, अपने फांसी से पूर्व देखो, तो ये हो गया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक का सदस्य नहीं था। तो आपको याद रखना है शिवा वर्मा जो था इसका सदस्य नहीं था। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा ये में से को नहीं है, तो शिव वर्मा नहीं है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना सचिंद्र नाथ सान्याल जो फाउंडिंग मेंबर में से एक थे आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इतना समझ में आया। देखो, अपनी फांसी से पूर्व किसने कहा था, देखो उनको फांसी होने वाला था, ठीक है, तो किसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, तो अपनी फांसी से पूर्व जिसने मतलब पीने हेतु जो दूध उनको दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि फांसी से पहले उनको दूध दिया गया, ठीक है, पीने के लिए, और फिर उन्होंने क्या कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, ये भी जो लाइन है किसके द्वारा बहुत फेमस किया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और याद रखिएगा सबको जेल कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ किसको फांसी दिया गया था। 3 आदमी का नाम आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल को, और किस लिए दिया जा रहा है इन लोगों को फांसी, काकोरी कांड के लिए दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया, तो गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां को तो आपको याद रखना है फैजाबाद जेल में, ठीक है। और रोशन जो सिंह होते हैं, आई थिंक इनको नैनी जेल में दिया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए, बिस्मिल्लाह को 19 सितंबर गोरखपुर जेल में दिया गया, 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में दिया गया, और ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ दिया गया, तो इलाहाबाद में फांसी दिया गया। इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये पंक्तियां लिखी किसके गई है, तो याद रखिए लिखा को गया है बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, बट इसको फेमस किसने किया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ाया था, मैंने बता दिया राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया था, 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में चढ़ाया था, ठीक है। काकोरी संयंत्र कब हुआ था, मैंने अभी बताया 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे, रोशन सिंह ये भी थे, भगत सिंह ये भी थे, अशफाक उल्ला खां ये क्रांतिकारी में से जो काकोरी केस में नहीं था, मैंने अभी बताया था काकोरी केस में कौन नहीं था, तो भगत सिंह नहीं था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को आपका गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था, और रोशन सिंह को कहाँ दिया गया था, नैनी के जेल में, ठीक है। सचिंद्र नाथ बख्शी, ठीक है, मुकुंद लाल, देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ बहुत सारे नए नाम आपको पता चलेगा। तो सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आजाद और ममनाथा गुप्ता से काकोरी कांड में कौन क्रांतिकारी था जो मुकदमे से निकल गया, तो मैंने अभी बताया था जो ये भाग निकलते हैं हुए है आपके चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का देहांत कब होता है, तो आपको पता है एल्बर्ट पार्क में अपने आप को गोली मार लेते हैं, ठीक है, 27 फरवरी 1931। इनका क्या होता है ना कि ये जो आपके भगत सिंह होते हैं उनसे भी पहले इनका देहांत हो जाता है, मतलब खुद को मार लेते हैं। 23 मार्च 1931 को देहांत मतलब फांसी दिया गया था किनको, 23 जिसमें शहीद दिवस हम लोग माना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, और 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार लेते हैं आपको कौन, चंद्रशेखर आजाद। कभी आपने ये सोचा, मतलब पहले के लोगों में और अभी के लोगों में मतलब जमीन आसमान का फर्क। अगर आप बिहार के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह, आज हमारा एज 30 अगर हो गया है, ठीक है, तो हमें लगता है कि पता नहीं अब तो एनर्जी ही फील नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, अरे 30 का हो गया अब तो एनर्जी फील नहीं होता। और बाबू कुंवर सिंह 80 का उम्र, ठीक है, 80 के उम्र में भी, ठीक है, पूरा का पूरा जगदीशपुर उन्होंने खाली करवा लिया था। और ये कोई राजा नहीं थे, बड़े राजा नहीं थे, मतलब छोटे लेवल के जमींदार आप टाइप के मान, पूरा इन्होंने जगदीशपुर खाली करवा लिया था। मतलब सोचो कितने साहसी, और जब इनको गोली लगता है हाथ में, ठीक है, तो हाथ काट देते, मतलब कंपेयर ही नहीं है, मतलब क्या ही बोलोगे अभी, ठीक है। तो इनसे एटलीस्ट हम लोग इनके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट एक साहस अंदर आता है, ठीक है, कि उन्होंने तो वो कर दिया, तो ये तो खैर की एग्जाम है, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। तो साहस के लिए, मोटिवेशन के लिए तो ये सभी काफी, क्या ही हम लोग कर रहे हैं, क्या है उनके सामने, कुछ नहीं है, तुच्छ हैं हम लोग। अशफाक उल्ला खां, ठीक है, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद मिल्ली। आप देखो चंद्रशेखर आजाद का बात देखो,
खुद को गोली मारे, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, खुद को उन्होंने गोली मार लिया, ठीक है, आसान बात है? नहीं, बोलेगा अरे चलो ले चलते हैं, कुछ दिन तो वहां जिएंगे, ठीक है, पर जो अपने सिद्धांत के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, ठीक है, कि आजाद हूं और आजाद रहूंगा। चलिए, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद में से हुआ जो काकोरी कांड में फांसी से बच गया था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद फांसी से बच गए थे, जो काकोरी कांड था मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो आपको अच्छे से याद रखना है, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। सरकारी वकील कौन था? इसी ने सबको फांसी दिलवाया था, ठीक है, तो जगत नारायण मुल्ला था, ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये जो लाइन है, जब ये बोला गया था, ये बोला गया था वाजिद अली शाह के बारे में। वाजिद अली शाह कौन है? मैंने आपको बताया था कि जैसे शहादत खान था, ठीक है, जो पहला नवाब था जिसने आपको अवध को बसाया था, ठीक है, और जो आखिरी नवाब था वो कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो आखिरी नवाब जो था आपका अवध का, वो था वाजिद अली शाह, ठीक है। इसके ये जो कह रहा है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, मतलब क्या? आपको पता है कि जब डाउलोजी जब आता है, चलिए हम जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, बट आपको पता है कि 1848 से 1856 किसका समय काल था? लॉर्ड डाउलोजी का। और 1856 में क्या होता है? अवध को मिला लिया जाता है, ठीक है, और ये आखिरी क्या होते हैं? शासक होते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ठीक है, देश प्रेम भावना जग रही है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो ये किसने लिखा है? तो याद रखना वाजिद अली शाह, ये लास्ट नवाब थे किसके? आपका अवध के, ठीक है। अब इनका एक वाइफ है, ठीक है, अब मुझे कमेंट करने का, वाइफ थी, ठीक है, जो 1857 में, ठीक है, 1857 में लड़ी थी। अब इनका वाइफ का नाम आपको बताना है, ठीक है, 1857 करेंगे तो हम वो आपको बता देंगे, ठीक है। बाहरी सरकार को सुनाने के लिए आपको पता है कि जो बटुकेश्वर दत्त, आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, बटुकेश्वर दत्त और आपका भगत सिंह, ठीक है, जो आपका केंद्रीय जो विधानसभा होता है, सेंट्रल आपका जो असेंबली होता है, ठीक है, उसमें ये बम फेंकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इन्होंने बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929। इससे पहले मैंने आपको काकोरी कांड बताया, वो कब हुआ काकोरी कांड? 9 अगस्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1925, ठीक है। आपका फिर से रिवाइज करो, जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ वो कब हुआ? तो आपको 30 अप्रैल 1908, ठीक है, कब हुआ? 30 अप्रैल 1908। और ये क्या है आपका? जब विधानसभा में, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा क्या फेंका जाता है? बम फेंका जाता है। कब? 8 अप्रैल, आपका 8 अप्रैल 1900। ऐसे मैंने आपको डेट वाला एक पूरा वीडियो करवाया था, ऑलमोस्ट 1 घंटे का था, तो जरूर देख लीजिएगा पूरा डेट, ठीक है, हिस्ट्री का। और याद रखना पहला क्वेश्चन कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। किसने फेंका था? तो आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब वो बम फेंके थे तब किस बिल पे डिस्कशन चल रहा था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। याद रखना, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा चल रहा था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय जो भगत सिंह का जो एज था कितना था? तो 21 साल से थोड़ा कम था। ये चीज क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है रिपीट, दरोगा ये समय तो रिपीट कर ही देता है, ठीक है, जो 1 डे एग्जाम है। हिंदुस्तान तो जब वो बम फेंके थे तो 21 साल से थोड़ा कम एज के थे। अब उसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1924 में हुआ, ठीक है, कहां हुआ? कानपुर में हुआ। पहला इंसिडेंट इन्होंने क्या किया? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड इन्होंने कर दिया। अब जो आ गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके, यहां देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो भगत सिंह थे। आपको याद रखना है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका नाम हिंदुस्तान HRA की जगह फिर से इसका नाम जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA के जगह HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किनके द्वारा कर दिया जाता है? तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और ये जो फाउंडिंग मेंबर मतलब संस्थापकों में से एक आपके चंद्रशेखर के साथ साथ आपके भगत सिंह भी होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कहां फॉर्म होता है? तो ये जो फॉर्म होता है 1928 में होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में होता है, याद रहेगा। ये दरोगा में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सका। और बीपीएससी का जितना भी ट्री वाले आप लोग एग्जाम देने वाले, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस जितना दिया जा रहा है आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देखिए, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है, तो ये नौजवान जो ये क्या है? ये भी क्रांतिकारी क्या है? एक संस्था है, ठीक है। और किसने बनाया था? तो 1926 में। तो आपको याद रखना है भगत सिंह ने बनाया था, ठीक है,
याद रहेगा। चलिए, उसके बाद आपका कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियां। तो आपको याद, मैंने बताया था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया जाता है और उसी साल फरवरी में 27 फरवरी 1931 को अपने आप को चंद्रशेखर आजाद आपका इलाहाबाद में, मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं यूपी में, ठीक है। वो पार्क का नाम क्या था? एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क था क्या? आई थिंक आप जरूर बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव में से फांसी इन तीनों को कब हुआ था? तीनों को जो फांसी हुआ था वो 23 मार्च 1931 को हुआ था। अब यहाँ एक इंसिडेंट आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में हमने बात किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में हमने बात किया। अब जो यहाँ भगत सिंह के बारे में हम बात करते हुए जब आए, हमने बताया 1926 में उन्होंने नौजवान सभा का फॉर्मेशन किया, बट उनको जो फांसी जो दिया जाता है वो 23 मार्च 1931 को दिया जाता है। और ये मत सोचना कि इनको फांसी जो दिया गया था 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने जो बम फेंका था उसके लिए दिया गया था, नहीं। इनको जो दिया गया था फांसी, इन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि 1928 में, ठीक, 1927 में क्या है, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है आपका ब्रिटेन में, और 1928 में वो कहाँ आता है? वो आता है आपका भारत। और उसी समय गो बैक साइमन का नारा लगता है, गो बैक साइमन का नारा लगता है, और जिसमें क्या होता है कि जो लाला लाजपत राय है उनके सर पे लाठी मार मार के उनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय ने एक बुक लिखा था अनहैप्पी इंडिया, तो वो भी आपको याद रखना है। तो जब वो उनको मार दिया जाता है, कब मारा जाता है? 1928 में। और 1928 में किसका फॉर्मेशन हुआ है? 1928 में जो फॉर्मेशन हुआ है आपका हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इनको जो मारा जाता है इनका बदला लिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। एक्चुअली जो ये आपके जो 3 लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें कि देखिए यहाँ ये इंसिडेंट क्या है, तो कौन सा ऐसा केस था जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया जाता है? तो लाहौर संयंत्र केस। अभी लाहौर संयंत्र केस क्या था? तो लाहौर संयंत्र केस में एक मुकदमा था जिसमें क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1928 में जॉन सॉन्डर्स, देखिए एक्चुअली ये मारना चाहते हैं जेम्स ए स्कॉट को। ये जेम्स स्कॉट कौन होता है? तो इसी समय वो लीडर होता है जब आपको लाला लाजपत राय को मारा जाता है, आपको उसके सर पे लाठी मार मार के, ठीक है। तो क्या, बट क्या होता है, जेम्स ए स्कॉट के जगह ये किनको मार देते हैं? आपको जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। उससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि आखिर इनको किस केस में आपको फांसी पे चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया होता है, तो जॉन सॉन्डर्स को 1928 में मारा होता है। ये सब किसके मेंबर होते हैं? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऐसा ये क्यों करते हैं? तो आपका लाला लाजपत राय का जो मार मार के उनको क्या, उनको जो मारा, बोला जाता है लाला लाजपत राय के, तो एक एक जो ये मेरे ऊपर लाठी लग रहा है, ये क्या होगा, एक एक कील के समान होगा ब्रिटिश के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसलिए ये 1928 में जेम्स सॉन्डर्स को मार देते हैं, जबकि उनको मारना होता है जेम्स ए स्कॉट को, ठीक है। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या दोषी ठहराया गया था, ठीक है। समझ में पूरा कहानी मैंने बता दिया, ठीक है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो फिरोजपुर में बना हुआ है, पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में। लाहौर संयंत्र केस कौन सा था? मैंने अभी ऊपर बताया, जिसमें सॉन्डर्स को मारा जाता है 1928 में। तो लाहौर संयंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, ठीक है, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी नहीं हुई। किसको फांसी नहीं हुआ था ये पूछा जा रहा है। देखो, तो बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु, तो ये दोनों तो थे। बटुकेश्वर दत्त इनके साथ कब थे? 8 अप्रैल 1929, जब वो बम फेंकने वाले में बटुकेश्वर दत्त थे। तो इनको फांसी नहीं दिया जाता है आपका लाहौर संयंत्र केस में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड, मैंने बोला था अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां, ये देखिए, ये मुस्लिम का यहाँ बात किया जाए, ठीक है, कि ये मतलब नोटेड, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन बने थे? तो अशफाकुल्ला खां। मैंने आपको ऊपर बताया था अशफाकुल्ला खां को कहाँ दिया जाता है? तो फैजाबाद में दिया जाता है इनको फांसी। ये किस लिए दिया जाता है? किससे रिलेटेड थे? कनेक्ट करते रहना, ठीक है। किसके? तो 9 अगस्त 1925 को क्या करते हैं? आपको आपका काकोरी कांड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ आ जाइए। उसके बाद है जो मेन था ना, मैंने वो आपको समझा दिया। मेनली क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो बहुत टफ पूछ लिएगा तो सबके लिए टफ होगा। मुकदमा का सही क्रम है लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है मुजफ्फर अहमद, ठीक है, MS डांगे, शौकत अजमनी, ठीक है, नलिनी गुप्ता, ठीक है।
ये जितने भी लोग हैं ये किस क्रांति से रिलेट रखते थे, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, वह था कानपुर का बोल्शेविक संयंत्र कांड से इन लोग रिलेटेड है। अगर एग्जाम में आया तो डायरेक्टली आप इसको मार लेना कि मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत, नलिनी, ये किससे रिलेटेड है, तो कानपुर बोल्शेविक संयंत्र से रिलेटेड है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एनसीईआरटी से निकाला है, जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना अरविंद घोष। और अरविंद घोष किससे रिलेटेड था, मैंने अभी ऊपर बताया था, आपका अलीपुर संयंत्र या आपका मनिकटोला बॉम्ब कांड या मुजफ्फरपुर आपका बॉम्ब कांड, ठीक है। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था, आपको अच्छे से याद रखना। और अरविंद घोष का जो बुक का नाम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, द लाइफ डिवाइन, किसने लिखा है, अरविंद घोष ने लिखा है। सिंथेसिस ऑफ योगा किसने लिखा है, अरविंद घोष ने लिखा है। ऐसे ऑन गीता किसने लिखा है, अरविंद घोष ने। ऐसे भी मैं आपको बुक और पत्रिका वाला अलग करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बुक ये पत्रिका निकाला था वंदे मातरम इंग्लिश में, तो वंदे मातरम भी पत्रिका। तो लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑन योगा एंड एसे ऑन गीता, ये तीनों बुक है अरविंद घोष का। और जो पेपर का नाम है वो है आपका वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी महिला थी, ठीक है, जिन्होंने अपना जो ग्रेजुएट का जो मतलब ग्रेजुएट जब होते हैं ना, तो अपना ग्रेजुएट डिग्री लेने जाते हो, ठीक है, तो विश्वविद्यालय की दीक्षता समारोह में बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन को गोली मार दी, ठीक है। तो याद रखना है बीना दास, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बीना दास एक महिला क्रांतिकारी थी, वह डाइकोनियस महिला कॉलेज, मतलब कहाँ मारती, याद रखा, ये वेस्ट बंगाल का ही बात है, महिला कॉलेज की छात्री। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षित समारोह में बंगाल के गवर्नर, सिंपल पूछा जाता है किसने मारा था अपने दीक्षित समारोह में सर स्टैनली जैक्सन को गोली, तो बीना दास याद रखना है। चटगांव आर्मी रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनबीबीएस में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है। चटगांव आर्मी रेड यहाँ लिखा गया, ये रेड होगा, क्या है चटगांव आर्मरी रेड। तो ये क्या है कि चटगांव जो है आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है। तो ये जो जगह है इसमें क्या किया गया था, एक पर्सन का नाम है, उनका नाम है सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से इन्होंने प्लान बनाया था कि जो भी, ठीक है, जो शस्त्रगार मतलब क्या, जो भी ब्रिटिश जो आपका जो चटगांव वाले एरिया में, ठीक है, जो शस्त्रगार है उस पर छापामारी करके उसको अपना अंडर में ले लेना। ब्रिटिश के पास जो भी आपका आर्म है, गोला बारूद बंदूक जो भी है, उस पर छापा मारा जाए और उसको अपने अंदर कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन कब ये हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। मास्टरमाइंड कौन थे इसके, तो ये आपके सूर्य सेन। तो चटगांव आर्मरी रेड से कौन रिलेटेड, चटगांव छापामारी से कौन रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सूर्य सेन, ठीक है। और ये कब हुआ था अगर मैं आपको पूछूं, तो ये जो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसमें दो लेडी का नाम पूछा जाता है, कभी कभी मैंने देखा है क्वेश्चन अगर थोड़ा डीपली पूछा गया है तो दो लेडी का नाम दिया गया है, आपको पूछा जाएगा कि दो लेडी जो है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है। जो इस तो एक है आपका कल्पना दत्ता, याद रखना क्या नाम है, कल्पना दत्ता। तो आपको पूछा जाएगा कल्पना दत्ता किस संयंत्र से रिलेटेड थे, ठीक है, कौन से मतलब विद्रोह से रिलेटेड है, कुछ भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। चटगांव आर्मरी रेड से, मतलब चटगांव जो छापामारी हुआ था उसमें कौन सी महिला इससे रिलेटेड थे, याद रखना कल्पना दत्ता, ठीक है। दूसरा याद रखना आपका प्रीति लता, ठीक है, ये सब बंगाली थी, ठीक है। प्रीति लता, चारू लता, ये सब उन लोगों का ही नाम होता है, तो प्रीति लता, ठीक है। तो प्रीति लता और कल्पना दत्ता ये दोनों नाम याद रखना, ये चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव छापामारी से रिलेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले मैंने बता दिया था खुदीराम बोस, ठीक है, जिनको 11 अगस्त 1908 को क्या होता है, फांसी दे दिया जाता है। किंग्सफोर्ड का हत्या का इन्होंने प्रयास किया था। अब एक पूछा जाता है कि नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें कहा जाता है, तो ये है रानी गाइडेनल्यू, रानी गाइडेनल्यू, याद रखना, पूछा जाएगा ये कि नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें कहा जाता है, रानी गाइडेनल्यू, ठीक है। अब ये काफी न्यूज में भी थी करंट में, ठीक है, अमित शाह जी वहां गए हुए थे तब। तो रानी गाइडेनल्यू को नागालैंड की रानी की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता के लिए रानी गाइडेनल्यू ने नागालैंड में बहुत, मतलब नागालैंड में इन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत फाइट किया था। जुगांतर पार्टी की स्थापना अप्रैल 1906 में, याद रखना जुगांतर पार्टी किसने स्थापना किया था, 1906 में अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, और बस इतना याद रखा, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, ठीक है, और भूपेंद्र दत्ता, जुगांतर पार्टी, ठीक है। जुगांतर पार्टी मैंने ऐसे ही बताया, जुगांतर बोल लो, युगांतर बोल लो, ठीक है। जो आपका अंसुलिन समिति जो होता है 1902 में जो फॉर्म होता है, इसका आगे चल के एक और शाखा जो बनता है आपका वेस्ट बंगाल, आपका
कोलकाता में आपका बनता है, ठीक है। और पहला जो अंसुलिन समिति 1902 में होता है, वो कहाँ, ढाका में। सब चीज एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। जतिन दास लाहौर संयंत्र में बंदी बनाए गए थे, तो आपको पूछा जाएगा कि जतिन दास जो थे, जतिन दास याद रखिएगा, भूख से मरने वाले, मतलब ये एक ऐसे क्रांतिकारी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी में जेल में भूख हड़ताल के कारण मरने वाले जतिन दास थे। और जतिन दास किससे रिलेटेड थे, तो लाहौर संयंत्र से रिलेटेड थे, ये भी याद रखना। भारत माता सोसाइटी 1900 में फॉर्म हुआ है, किसके द्वारा, लाला लाजपत के राय के द्वारा और सूफी अम्मा प्रसाद, ठीक है। और याद रखिएगा इसके मेंबर कौन कौन थे भारत माता सोसाइटी का, तो अरिजीत सिंह और आनंद किशोर। इसमें बस इतना ही याद रखना, अगर आपने इतना कर लिया जो आपको पढ़ाया गया, इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। देखिए कितना, ये एक पेज था, ये 2 पेज और ये तीसरा पेज था, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को करना है, नहीं, हाँ, इसके बाद जो हम लोग करेंगे ये है हमको भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है। तो इसको हम लोग एक वीडियो में अलग से करेंगे ताकि आपके माइंड पे जोड़ ना पड़े, ठीक है।